बहुत समय पहले एक महान तपस्वी ऋषि थे च्यवन। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और वर्षों से गहरी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर पर चींटियों ने मिट्टी का ढेर बना दिया था और वे लगभग दिखाई भी नहीं देते थे। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री सुकन्या के साथ जंगल में घूमने आया। सुकन्या बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसने मिट्टी के ढेर में दो चमकती हुई रोशनी देखी और उत्सुकता में कांटे से उन्हें चुभो दिया। दरअसल वो रोशनी ऋषि च्यवन की आंखें थीं। जैसे ही उन्हें चोट लगी, ऋषि क्रोधित हो गए और उनके क्रोध के कारण पूरे राज्य में लोगों को कष्ट होने लगा। राजा घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने कहा कि यदि सुकन्या उनसे विवाह कर ले तो वे अपना क्रोध शांत कर देंगे। राज्य की भलाई के लिए सुकन्या ने सहमति दे दी और उसने वृद्ध ऋषि च्यवन से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सुकन्या पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी। वो उनकी देखभाल करती, उनके लिए भोजन बनाती और कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन आकाश से दिव्य वैद्य देवता अश्विनी कुमार वहां आए। उन्होंने देखा कि इतनी युवा और सुंदर सुकन्या एक अत्यंत वृद्ध ऋषि की सेवा कर रही है। वे उसकी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पति को फिर से युवा बना सकते हैं। सुकन्या ने ये बात अपने पति को बताई। तब ऋषि च्यवन ने सहमति दे दी। अश्विनी कुमार उन्हें एक पवित्र सरोवर के पास ले गए और उसमें स्नान कराया। कुछ समय बाद उस सरोवर से 3 समान रूप से सुंदर और युवा पुरुष बाहर आए। सुकन्या को समझ नहीं आया कि उनमें उसके पति कौन है, लेकिन अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण वो तुरंत पहचान गई कि उनमें से कौन उसके पति हैं। अश्विनी कुमार सुकन्या की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि च्यवन को पूर्ण रूप से युवा और तेजस्वी बना दिया। कहा जाता है कि बाद में ऋषि च्यवन ने देवताओं के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी देवताओं के समान भाग दिलवाया। कथा का संदेश: सच्चा प्रेम, भक्ति और निष्ठा किसी भी चमत्कार को संभव बना सकती है। सुर अचानक उजेले, बांसुरी ऊंची उड़ान लेती है, आकाश से दो